दोस्तों, शिखी टेल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इस पॉडकास्ट का उद्देश्य ज्ञान, संस्कार और अच्छी बातों की खुशबू को इस समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना है। दोस्तों, आपका ज्ञान, हमारा ज्ञान, किताबों का ज्ञान, इस दुनिया का ज्ञान, उन सबकी अच्छी-अच्छी बातों, किस्सों, कहानियों की माला पिरोकर आप तक लाना हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, विपत्ति में, दुख में और तो सुख में व्यक्ति को बुद्धिमत्ता की बहुत जरूरत होती है। अगर बुद्धि है तो साहस है, साहस है तो रास्ता है, रास्ता है तो मंजिल है। आइए आज की कहानी का श्री गणेश करते हैं। गणेश जी के बुद्धिमानी से समय पर सही निर्णय लेने और सफल होने के संदर्भ में युगों युगों से पुत्रों की श्रेष्ठता की परीक्षा होती आई है। वो चाहे देवता हो, चाहे राजा हो, या आज के दौड़ी व्यापारी या अन्य आम आदमी, ये श्रेष्ठता पता करने के बाद उसे परिवार की, समाज की, राज्य की या देवलोक की जिम्मेदारी यथासंभव देने हेतु की जाती थी। आइए चलते हैं शिव जी के दरबार में। दरबार सजा है, भगवान शिव अपने आसन पर विराजमान हैं। उनके बराबर में माँ पार्वती विराजमान हैं, गणेश जी और कार्तिकेय जी भी विराजमान हैं तथा अन्य देव विराजमान हैं। भगवान शिव माँ पार्वती की ओर देखकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब समय आ गया है कि हम पता करें हमारे दोनों पुत्रों में कौन श्रेष्ठ है, ताकि उसे विशेष जिम्मेदारी दी जा सके। माँ पार्वती ये सुनती है और कहती है, जी प्रभु, आपने सही कहा, इससे उन्हें हमारे प्रति कोई पक्षपात भी नहीं लगेगा। शिव जी कहते हैं, हे देवी, क्यों ना इन दोनों को इस ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा करने हेतु भेजा जाए। माँ पार्वती ये सुनकर कहती है, जैसा उचित। प्रभु भगवान शिव अपने पुत्रों की ओर देखकर उन दोनों को कहते हैं कि अब आपको इस ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा कर आना है, ताकि हम आगे के लिए आपको उचित कार्य सौंप सकें। कार्तिक और गणेश जी अपने पिता की आज्ञा लेकर निकल जाते हैं। अब दोनों परिक्रमा हेतु जब निकलते हैं तो कार्तिकेय की सवारी मोर है और वो समय न गवाते हुए मोर पर तुरंत निकल जाते हैं। अब गणेश जी सोचते हैं, क्या करूं, क्या करूं, मेरे पास तो मूषक है जिसकी चाल भी धीमी है, मेरा शरीर भी भारी है। 3 परिक्रमा, वो भी ब्रह्मांड की, न जाने कितना समय लग पाए। मैं तो विजय नहीं हो सकता। लेकिन ब्रह्मांड की परिक्रमा करके कुछ लाना भी नहीं है, कुछ देखना भी नहीं है, कुछ बताना भी नहीं है। फिर ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा किस लिए? गणेश जी और सोचते हैं कि मेरा ब्रह्मांड तो मेरी माता और मेरे पिता हैं, मेरी सारी दुनिया तो उनके चरणों में, उनके आसपास ही है। गणेश जी मंथन करते हैं, अपनी बुद्धि से सही गलत का सोचते हैं और अपने माता पिता की 3 परिक्रमा करके वहां आसन पर बैठ जाते हैं। शिव जी पार्वती जी गणेश जी से उनकी इस क्रिया के बारे में पूछते हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड की परिक्रमा क्यों नहीं की। तो गणेश जी जवाब देते हैं, हे श्रद्धेय पिताश्री, मेरा तो ब्रह्मांड ही आप दोनों के चारों ओर है, इसलिए मैंने तो ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी कर ली है। माँ पार्वती और शिव जी गणेश जी की बुद्धिमानी पूर्ण बातों को सुनकर अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें विजयी घोषित कर देते हैं।
अब कुछ समय उपरांत कार्तिकेय जब आते हैं तो वे ये सब देखकर सुनकर नाराज होते हैं, परंतु वो माता पिता के निर्णय को स्वीकार करते हैं। अब भगवान शिव गणेश जी की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान देते हैं। किसी भी कार्य का शुरुआत होने पर सबसे पहले गणेश जी का ध्यान किया जाएगा, यानी श्री गणेश किया जाएगा। ज्ञान और बुद्धि शारीरिक शक्ति से कहीं बढ़कर है और सही समय पर बुद्धि का प्रयोग करने से सफलता मिलती है, गणेश जी ने साबित कर दिया था। गणेश जी ने केवल प्रथम पूज्य हैं, अपितु ज्ञान और बुद्धि के दाता भी हैं। और तो और जब महाभारत की कथा लेखन का वचन महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी से लिया तो महाभारत की कथा लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई। समझौते के अनुसार गणेश जी को रुकना नहीं था, कलम थी नहीं, लिखना जरूरी था। तो गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर कलम बनाई और लिखना जारी रखा। तभी वो एक दंत कहलाए समय पर सूझबूझ से किसी भी कार्य को करने की ललक, लालसा, समर्पण ने उन्हें देवताओं की अग्रणी पंक्ति में स्थान दिया। दोस्तों, परिस्थिति कैसी भी हो, समस्या कैसी भी हो, अगर व्यक्ति सामना करता है, सूझबूझ और बुद्धि से कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। किसी ने क्या खूब कहा है, रुकने से, डरने से, लड़खड़ाने से कुछ नहीं बदलता। जो चलता है वही आगे बढ़ता है। रात का अंधेरा भी हर रोज आता है, पर अंधेरे के बाद सवेरा भी जरूर आता है। जो मेहनत करता है दिल से, मन से, मुकाम वही पाता है। यह कहानियाँ स्कंद पुराण, शिव पुराण और महाभारत जैसे काव्यों से ली गई है। हमने कहानी को सभी उम्र के श्रोताओं के लिए सुलभ और आकर्षक बनाने के लिए कुछ रचनात्मक स्वतंत्रता दी है। यह पॉडकास्ट एक सकारात्मक संदेश है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र, समाज तथा लिंग के लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है। आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी।